अब ठीक है, होगा क्या? एक लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर पॉलिनोमियल, और इक्वेशन इसका मतलब इक्वल साइन का यूज होगा। तो ये क्या लिखी हुई है? जनरल लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। और ए बी और सी तो क्या है? ए बी सी तो क्या है? कांस्टेंट्स। एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स। ये क्लियर? इक्वल का साइन यूज हुआ है, इसलिए इक्वेशन है। देखो सी है, इसको इधर कांस्टेंट रख सकता हूं, माइनस सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 0 ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सफिशिएंट कंडीशन लिखी हुई है? सोच के बताओ। क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं ऐसा नहीं लिखूंगा कि a 0 नहीं हो सकता और b 0 नहीं हो सकता, तब तक क्या होगी? ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि अगर a या b में से y और राइट 0, ये तेरे को इससे प्रॉब्लम हो रही है, इक्वल टू c। अब ठीक है, अब तो ठीक है। क्या a या b में से कोई भी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? एक वेरिएबल बन जाएगा। अगर दोनों 0 हो गए तो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या है, a और b 0 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट क्या है कि दो वेरिएबल्स इंक्लूड होने चाहिए। सर माइनस सी मैंने शिफ्ट ही नहीं किया, मैंने सीधा सीधा लिख दिया। ये थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक जनरल लीनियर इक्वेशन लिखिए दो वेरिएबल्स में, लेकिन कब तक सेटिस्फाई नहीं करेगी जनरल कंडीशन को? कि जब तक a और b 0 नहीं होंगे तब तक ये क्या होगी? टू वेरिएबल्स में होगी। अगर b 0 हो गया तो क्या हो जाएगी? x सिर्फ एक अकेला वेरिएबल रहेगा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी। लेकिन ऊपर एक वर्ड लिखा हो पेयर, पेयर का मतलब क्या होगा? दो चीजें होंगी, इसका मतलब दो क्या होंगी? लीनियर इक्वेशंस, और वो भी कैसी? दो वेरिएबल्स में। ये क्लियर है? सबको? चलो सबको क्लियर हो तो फिर इसको मिटा दो। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ax is equal to b, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होगी? a does not equal to 0। क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं? a और b, b 0 हो सकता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में b 0 हो सकता है, और टू वेरिएबल्स वाले में a और b क्या होंगे? नॉन जीरो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक पॉइंट को डिनोट करेगा, या एक कंप्लीट लाइन नहीं बन पाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें y वेरिएबल नहीं होगा। तो उसको भी कैसे करेंगे? हमेशा जब भी ग्राफ बनाते हैं अपने पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ग्राफ ऐसे बनाते हैं ना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ऐसे बनाते हैं ना कि x पे भी कोई वैल्यू लेते हैं, y पे भी, ठीक है। 0 into y लिख दे तो वो अलग बात है। तब अपन क्या करेंगे? एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को क्या करेंगे? टू वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। ये चीज क्लियर है? ठीक है। ग्राफ किस पे बनाते हैं? इस पे। तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज क्या है? ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहली टर्म क्या पढ़नी है उसमें? ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओ,
क्या करूंगा सर, कैसे करेंगे कन्वर्ट? हाँ वही बता रहा हूँ, ठीक है। पढ़ क्या रहे हैं अपन, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। टॉपिक का नाम बता दिया, टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब क्या चीज करनी है अपने को, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, मान लो कि एक लीनियर इक्वेशन लिखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? अक्षित जी क्या भेज रहा है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो सबसे पहली स्टेप तो क्या होती है कि कंप्लीट इक्वेशन को इन वन वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल की टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना, मान लो कि x लिया मैंने, तो x इज इक्वल टू समथिंग कंप्लीट टर्म्स, ठीक है। अगर मैं y को ले रहा हूं सर 10 क्या है, कांस्टेंट है ना 10, ठीक है। या मैं अगर y लेता हूं तो मैं y इज इक्वल टू समथिंग कंप्लीट, उसको क्या करूंगा, चेंज करूंगा, और इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट इन ए वेरिएबल, ठीक है। किया क्या, जैसे मान लो कि मैं सिर्फ x की टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा, क्या है 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ये तो क्या किया कि मैंने कंप्लीट क्या किया है, टर्म्स को x की टर्म में रिप्रेजेंट किया है। क्या किया है, रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y। क्या किया है, रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y। क्या किया है, x की टर्म्स में, सिर्फ y नहीं होगा, तो 10 डिवाइड बाय 2 लिखा है मैंने, कंप्लीट लिखा है, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल नहीं कर सकता ना जब तक कंप्लीट डिवाइड है, ठीक है। ठीक है, रिप्रेजेंट y इन टर्म्स ऑफ x, या फिर मैं बोलूं रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो भी तो दोनों से होगा ना, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको लिखूं रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या बनेगा, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x और y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। इस वाले फॉर्मेट में मैंने क्या किया है कि x को इन टर्म्स, सॉरी y को इन टर्म्स ऑफ x से रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहली चीज तो क्या होगी कि किसी भी एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल रिप्रेजेंट करना। इतना कर सकते हो, किसी भी एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चाहे x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर दो या y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट कर दो, कोई भी एक स्टेप, या तो इस साइड वाला आपको फॉलो करना है या आपको इस साइड वाला फॉलो करना है, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, आपको किसी एक स्टेप को फॉलो करना है। और दोनों मैंने एक्सप्लेन की है, लेकिन आपको इन दोनों में से कोई एक फॉलो करना है। कौन सा फॉलो करना है वो बता दो, मैं उसी के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। x वाला या y वाला, x वाला, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहली स्टेप तो क्या है कि इक्वेशन गिवन होगी, तो सबसे पहली स्टेप तो क्या है, रिप्रेजेंट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लिया, अब अपने को क्या बनानी है, सॉल्यूशन टेबल। क्या बनानी है, सॉल्यूशन टेबल। पहली स्टेप में तो क्या किया, रिप्रेजेंट किया, और दूसरी स्टेप में अपने को क्या बनानी है, सॉल्यूशन टेबल, ठीक है। और करना क्या है, सॉल्यूशन टेबल में एक जगह x लिखना है, एक जगह क्या लिखना है, y लिखना है, और आप x की वैल्यू पुट करो या y की वैल्यू पुट करो, आपको दोनों की वैल्यू मिलती जाएगी। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू मैं 0 पुट करूं, ठीक है, y की वैल्यू पुट की 0, x की वैल्यू कितनी है, 0 पुट किया, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना जाएगा, 5।
ठीक है, x के टर्म्स में y को लिख दे और मैं इक्वेशन में पुट कर दे तो एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, ठीक है, चेक करके देख लेना, वापस वही आ जाएगा, सेटिस्फाई कर देगा। सर वैल्यू अपनी मर्जी से लेनी है, हाँ अपनी मर्जी से लेनी है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि ये कैसे है इंटीजर टाइप में, ताकि पॉइंट फ्लोट करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। फिर y की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना जाएगा, 10 - 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना जाएगा, 7 बाय इंक्रीज ऑर्डर में ही पुट करना नहीं, मैं क्या बोला कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, 7/2। अब देखो ग्राफ पे प्लॉट करने में आसानी होगी क्या, 7/2 नहीं होगी ना, तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू पुट की 2 पुट करोगे तो कितना जाएगा, 3 × 2 कितना 6, 10 - 6 आएगा 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना जाएगा, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जीरो का ही नहीं है, कितना जाएगा 2, ठीक है। फिर क्या करूं, 3 पुट करूंगा तो क्या जाएगा 1/2, फिर से फ्रैक्शन में आ रहा है, फिर से क्या पुट करूं, हाँ 1 ले सकते हैं, कैसी भी वैल्यू लिखनी है, अपने को एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन बनाने हैं। फिर मैंने पुट की 4, ठीक है, क्या पुट कर रहा हूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं 4, 4 × 3 12, ये कितना जाएगा -1, ये क्लियर है। आपको क्या करना है, एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन बनाने हैं, कोई जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि कोई भी कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं है आप 1 भी ले सकते हैं, चलो 1 लिख लेता हूं, ठीक है, y की वैल्यू ली मैंने 1 पुट की तो वैल्यू आई 3.5, ठीक है, डेसिमल भी आप कैसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वैल्यू इंटरचेंज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप x की 0 पुट कर रहे हो, आप y की 0 पुट कर रहे हो, आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है, आप x की भी पुट कर सकते हो, बस ये है कि अगर y की वैल्यू लिखता जाऊंगा तो x आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, सर इफ x इज 5 देन y is 0, हां कोई दिक्कत नहीं है, वही तो लिखा है x 5 y 0, x की वैल्यू 2 तो y की भी 2, x की 3.5 पुट करूंगा तो 1, आपको एटलीस्ट 3 वैल्यूज लिखनी है, कन्वर्स नहीं कर सकते कि y की वैल्यू 5 कर दूंगा तो x की 0 होगी, वो नहीं होगा, ठीक है। इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, इक्वेशन देखो सबसे पहले गिवन होगी, ठीक है, सम केसेस में हो सकता है, ठीक है, इक्वेशन आपको गिवन होगी, आपको उसका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल रिप्रेजेंट किया, उसके बाद आपको बनानी है सॉल्यूशन टेबल, इतना बनाने के बाद करना क्या है, ग्राफ बनाना है 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 और 4, ये क्या बना हुआ, ग्राफ बना हुआ। सबसे पहले स्टेप कि किसी एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल रिप्रेजेंट किया, उसके बाद बनाइए अपने सॉल्यूशन टेबल, सॉल्यूशन टेबल बनाने के बाद अपने को पॉइंट प्लॉट करने हैं, कैसे, क्वाड, क्या चीज बोल रहे हैं, अटल शर्मा क्या पूछ रहा है, क्या लिखता है सर, ग्रुप में ग्राफ में क्वाड शो करना इंपॉर्टेंट होता है, क्वाड्रेंट, हाँ ग्राफ ऐसे बनाना है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ग्राफ इतना बनाना है, ठीक है, यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, बस आपको ग्राफ इतना ही बनाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं बनाना। फिर आपको क्या करना है, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, देखो x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 मिलेगी मेरे को यहाँ पर, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 है तो पहला पॉइंट, ठीक है, फिर ग्राफ स्ट्रेट ही होता है, लाइन के लिए लीनियर के लिए हमेशा स्ट्रेट होगा, ठीक है, फिर क्या है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3.5,
तो पॉइंट आएगा यहाँ। करना क्या है, कोई भी दो पॉइंट्स को, बेटा लीनियर इक्वेशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, पैराबोला क्वाड्रेटिक में होता है, ठीक है। करना क्या है कि आपको कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करने, अगर तीसरा पॉइंट उस पे लाइन नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, आपने गलत कैलकुलेशन की। क्या की है, अगर तीसरा पॉइंट उस लाइन पे लाइन नहीं करेगा, सर 3.5 x का, अच्छा 3.5 x की वैल्यू, सॉरी 3.5 पे 1 लाइन कैसे नहीं, ये लाइन, ठीक है। वाई लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट। अरे यार ये तो कुछ खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया, कैसे बताऊं, चलिए बता, वाई एक एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। एक रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री होता है, तो फिर मेरे को भी नहीं पता कि एक लाइन स्ट्रेट क्यों होती है। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहली स्टेप क्या है कि लीनियर, जो लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। क्या करना है कि एक वेरिएबल को इन टर्म्स अदर वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद सॉल्यूशन टेबल बनानी है। सॉल्यूशन टेबल में अपने को एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन बनाने हैं। 3 सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या करना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ पे वो तीनों पॉइंट नोट करने हैं, और उसके बाद किन्हीं को आप सीधा स्केल से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। अगर तीसरा पॉइंट भी उस लाइन पे है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन एकदम सही है। अदरवाइज या तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, या आपने पॉइंट नोट करने में कोई गलती की है। क्या इतना सबको क्लियर है? मैक्सिमम आपको 3 बनाते हैं, 4 5 10 15 20 100 जितने बना सके बना दो, लेकिन मैं बोलूं कि आपको मिनिमम 3 बनाने हैं। मिनिमम 2 से भी आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, 2 से भी ग्राफ बन जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 3 बनाने हैं ताकि तीसरे से वेरीफाई हो जाए कि आपने जो ग्राफ बनाया वो सही बना है या गलत बना है, ठीक है। और अपन ने यहाँ क्या किया है कि y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट नहीं किया, अपन ने क्या है कि x को इन y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट किया है, x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट नहीं किया। मैंने अभी वही कहा कि 2 से भी एक लाइन बन जाएगी, लेकिन तीसरा सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है कि अपन ने जो ग्राफ बनाया है वो सही है या गलत है। अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए ये, ठीक है। इक्वेशन दी है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर लूं, या y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट कर लूं, ठीक है। पहला वाला x से देख चुके हम, क्या करें, x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब क्या करें, मैं दूसरा ले लेता हूं ताकि आसानी रहे। क्या किया मैंने, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, सीधा सीधा 2x को उधर शिफ्ट कर दिया। तो वह अभी मैंने क्या किया कि x y को इन टर्म्स ऑफ x से रिप्रेजेंट कर दिया कि x की सारी टर्म्स एक तरफ है और y एक तरफ है, y अकेला इधर है, तो y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको सॉल्यूशन टेबल बनाना, सॉल्यूशन टेबल बनानी है
कितनी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है देखो, कितनी वैल्यूज कैलकुलेट करो, 3। यहां लिखा हुआ है x, ये लिखा हुआ है y। अच्छा x की वैल्यू कितने पुट करो, 1। नीलांशु बोल रहे 2 पुट करनी है, x की वैल्यू पुट की 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू आ गई 3। अखिल शर्मा बोला 0, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू आ गई 7। और बोलो -2 पुट करूंगा, वैल्यू कितनी बड़ी हो जाएगी, x की वैल्यू पुट की 1, y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है। किसी ने पूछा कि सर कंफ्यूजन है कि x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट किया है या y को इन टर्म्स ऑफ x। अगर यहाँ y लिखा है तो क्या लिखा है, y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट किया है। अगर यहाँ x लिखा हुआ तो x इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, 3 वैल्यूज अपन लिख चुके हैं। ठीक है, दोनों से सॉल्यूशन सेम आता है। हाँ सॉल्यूशन सेम आएगा, ग्राफ सेम बनेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव और मल्टीप्लाइड बाय माइनस तो नेगेटिव हो जाएगा, 7 समथिंग ऐड होगा तो बड़ा नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाने में क्या होगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी, अदरवाइज कुछ नहीं है, आप वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो। ये बनाने के बाद अपने को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये x 0 x डैश y y डैश ऐसे लिख सकते हो, या सिंपली इसको लिख दिया x एक्सिस, इसको लिख दिया y एक्सिस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देखो ग्राफ छोटा पड़ गया ना बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि अपने पास 7 है तो एटलीस्ट 7 तक तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, बोर्ड में कुछ नहीं लिखते, चाहे आप x लिखो चाहे y लिखो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट x की वैल्यू 2 y की 3, x की 2 y की 3, पहला पॉइंट। दूसरा x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू 7 यहाँ पे, दूसरा पॉइंट। तीसरा x की वैल्यू है 1 y की है 5, 1 और ये 5। लाइन ड्राइंग कर दी, तीसरा पॉइंट भी उस पे लाई कर रहा है। अब इस लाइन को रिप्रेजेंट तो कर दिया। ठीक है, बोर्ड में x देखते हैं y, कोई फर्क नहीं पड़ता, x लिखो चाहे y लिखो, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, हाँ कोई भी आ सकती है, बस ये है कि ग्राफ में देखो नेगेटिव वाला को तो इधर बनेगा। ठीक है, आप जो भी वैल्यू लिखोगे। ठीक है, जैसे x की वैल्यू मान लो मैं लिख देता हूँ -1, x की वैल्यू लिखी मैंने -1, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 2 और 9, -1 पे देखूंगा तो इधर कोई पॉइंट मिलेगा, और यहां से अगर रीडिंग देखूंगा तो भी 9 आएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको मिनिमम कितने मिलने, सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, x भी 0 y भी 0। ठीक है, और अगर इतना ही पढ़ना है तो 11th की जो कॉनिक सेक्शन स्टार्ट होगी तब अटेंड कर लेना क्लास। ठीक है, ये बना दी ग्राफ। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, ग्राफ बनाने के बाद पॉइंट लिखने के बाद हमेशा क्या करना है, इस लाइन के साथ उस लाइन की इक्वेशन जरूर लिखना जिसका ग्राफ बना। ये कौन सी लाइन का ग्राफ है, 2x प्लस y इक्वल ऐसे लिख दो, ऐसे लाइन के साथ लिखो, कैसे भी लिख दो, लेकिन लाइन के साथ लिखना जरूरी है। सर जिन केसेस में वेरिएबल्स की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, जैसे डिस्टेंस वाला ग्राफ में नेगेटिव पॉइंट नोट कर सकते हैं। डिस्टेंस कहां से आ रही है, तो फिजिक्स कहां घुसा रहे हैं इसमें,
डिस्टेंस का भी नेगेटिव देखिए, फिर बोलोगे यहाँ से 5 मीटर -5 मीटर डिस्टेंस पे जाओ, कैसे जाएगा? आप कोई भी वैल्यू ले लो, ग्राफ हमेशा यही बनेगा, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्प्लेसमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन भी होती है ना, और माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिजिक्स नहीं पढ़ानी थोड़ा इसको, नेगेटिव फोर्स, मेरे पे नेगेटिव फोर्स लगाना, ताकतवर बन जाऊंगा। ठीक है, ये चीज की है, ग्राफ बना सकते हो, सब बना सकते हो, किसी को कोई डाउट है? नहीं, चलो अब देखते हैं अपन सॉल्यूशन। सर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है? जब आप स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम के साथ ऊपर जाते हो, जैसे मान लो कि हवा चल रही है, हवा के साथ जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उसके साथ जाओगे, दैट इज अप स्ट्रीम, ठीक है। क्या विद द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब यू आर अपोजिट टू द स्ट्रीम। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? जैसे मान लीजिए कि एक नदी का पानी जा रहा है किसी साइड, ठीक है, और अगर तो उस पानी के अंदर है, तेरी कुछ स्पीड है और पानी की भी स्पीड है, तो तेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट, ठीक है। तेरी स्पीड तो उतनी रहेगी, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट, की एक जगह से तू कितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा सेम टाइम में, तो वो क्या होगी? अप स्ट्रीम। अगर किसी पॉइंट पे तू है, तू और तेरे को पानी के अगेंस्ट चल के वहां तक पहुंचना है, तो ऑब्वियसली तेरे को टाइम कम लगेगा, तो तेरी इफेक्टिव स्पीड क्या होगी? कम। उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। उसको पढ़ेंगे बाद में, टेंशन मत लो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या होगा कि दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, ठीक है, और अपने को बात क्या करनी है? उनके सॉल्यूशंस की, कि सॉल्यूशन कैसे बनाएं, ठीक है। क्या चीज लिख रहा हूं? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या है? सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इतना बोल रहा हूं, इसका मतलब और अंडरस्टूड है कि दो वेरिएबल वाला ही अपन क्या करें? पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो इसके कितने सारे मेथड्स हैं? इसके 4 मेथड्स हैं सॉल्व करने। कौन कौन से? सबसे पहला पढ़ चुके थे, पढ़े नहीं, फिर से बता देता हूं। सबसे पहला है ग्राफिकल। कौन सा है? ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जैसे भी आपको अच्छा लगे। एलिमिनेशन किसने लिखा है? एलिमिनेशन, ठीक है। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन, और फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चार मेथड है इसको सॉल्व करने। हाँ, अभी अपन ने पढ़ा है, वो मैंने सिर्फ ग्राफ बनाना बताया। ग्राफिकल मेथड इज समथिंग डिफरेंट। क्यों?
क्योंकि अपन बात किसकी करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दो गिवन होंगी, दोनों के अपने को क्या करने, ग्राफ बनाने। किसमें, सिर्फ सिंगल ग्राफ, क्या करना है, सिर्फ सिंगल ग्राफ में क्या करना है, उनको ड्रॉ करना है दोनों इक्वेशंस। ठीक है, तो अपन पहला मेथड स्टार्ट करें। इतना सबको पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है, 4 मेथड है। ठीक है, अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ तो आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। अगर उसने प्रॉपर मेंशन किया हुआ किसी क्वेश्चन में कि आपको इस मेथड से करना है तो आप इसी मेथड से करेंगे, अदरवाइज आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड समझा रहा हूं। इससे पहले मैंने ग्राफिकल मेथड नहीं बताया, इससे पहले मैंने सिर्फ ग्राफ बनाना बताया था कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बने। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करें। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं सीधा सीधा। एग्जांपल लिख रहा हूं, एक इक्वेशन गिवन है x + 2y = 3 और दूसरी गिवन है 2x + 3y = 10। क्या कहना है कि एक ऐसी वैल्यू बतानी है x और y की जो क्या करे, दोनों को सेटिस्फाई करे। वो क्या होगा, लास्ट वाला मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था कि एक लाइन का ग्राफ कैसे बनाएंगे। मैंने मेथड नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया था कि एक लाइन का ग्राफ कैसे बनाएंगे वो बताया था। मैंने मेथड नहीं बताया था कि सॉल्व कैसे करें। ठीक है, सेम अब क्या करना है, जो मेथड लिखा था वो पहला था ग्राफिकल। ठीक है, उसके बाद था एलिमिनेशन, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है सर, दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, हाँ तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लो इसमें है x और y, इसमें लिख दिया p और q, तो सॉल्व कैसे करूंगा मैं, दोनों को सॉल्व कैसे करूं, दोनों के अंदर सेम वेरिएबल्स होंगे और होगा क्या कि x और y का एक ऐसा पेयर बनेगा, एक ऐसी वैल्यू होगी x और y की जो इसको भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी सेटिस्फाई करेगी। उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर। ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ ये बोलो सर, दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल सेम होना जरूरी है, अदरवाइज अपन नहीं सॉल्व कर पाएंगे जो मेथड लिखा था। ठीक है, अब देखो अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो अपन कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी पहला मेथड बता रहा हूं, दैट इज ग्राफिकल मेथड। बोला हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 0 पुट की, तो इधर है 0 + 0 = 3 होता है क्या लक्ष्य शर्मा। हाँ वही तो है, मेथड है ना। 3,0 3 + 0 = 3, इसके लिए वैलिड है 3 × 2 6 + 0 = 10, तो 6 = 10। दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूं, करना क्या है, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या है, सबसे पहले स्टेप सबसे पहली स्टेप है सॉल्यूशन टेबल। सीधी सबसे पहली स्टेप बताई थी, क्या बताई थी कि रिप्रेजेंट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं x = 3 - 2y। उसके बाद क्या किया, सॉल्यूशन टेबल, सॉल्यूशन टेबल बना रहा हूं। अच्छा, यहां पर x और ये y, y की वैल्यू क्या पुट करूं,
हाँ ये प्रूव करना है कि में 10 इज इक्वल टू 3 प्रूव करते रहना, ठीक है। y की वैल्यू पुट की 0, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू पुट की 3 into 2 6, यह है माइनस का 3, y की वैल्यू पुट की 1, x की वैल्यू है 2, सॉरी x की वैल्यू भी है 1। पहली टेबल कंप्लीट। सर डायरेक्टली x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। बेटा जब मेथड ग्राफिकल कर रहे हैं तो ग्राफ ही बनाएंगे ना, वो अलग मेथड है। मैंने कहा सारे मेथड्स बताऊंगा, पहले ग्राफिकल मेथड समझाओ, ठीक है। एक टेबल बना दी, अब ग्राफ भी बना देते हैं इसका। एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, कहां पर होगा पॉइंट, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, ये बना दिया पॉइंट। x की वैल्यू -3 y की वैल्यू 3 -3 और ये 3, पॉइंट कहां पर आएगा लगभग यहां पर, ये लिखा है जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें वो वैल्यू होगी। अरे बता कर लो, पहले पूरा समझ तो लो, ठीक है। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 कब रहेगा, यहां पर लाइन को ज्वाइन कर दो। ये क्या बन गई, इस लाइन की इक्वेशन, और किसकी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इस लाइन का ग्राफ बना दिया, ये सबको क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट चेक करूं तो क्या वो इसका एक सॉल्यूशन होगा, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लूं क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस करेगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मेरे को बनाना दूसरी इक्वेशन की ग्राफ बनानी है। कैसे बनाऊं, मैं कर रहा हूं x को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ y, कितना जाएगा 10 -3y डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद क्या करूं, क्या करूं इसके बाद, एक्चुअली सर मैं डाउट बाद में पूछ रहा हूं, मैं जो पूछ रहा हूं पहले उसका जवाब क्या है, सॉल्यूशन टेबल बनाऊं। अब क्या बना रहा हूं इसकी सॉल्यूशन टेबल, क्या बनेगी, x की वैल्यू y की वैल्यू, y की वैल्यू पुट की 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 5, y की वैल्यू पुट की 2, x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू पुट की 4, x की वैल्यू आई -1। कितने पॉइंट मिल गए मेरे को, 3, तो तीनों पॉइंट नोट कर लेता हूं, ठीक है। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू कितनी है 0, एक पॉइंट, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू आएगी 4। लगभग यहाँ होगा 4। करना क्या है, पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, गलत तो नहीं बना दिया, ठीक है। ये बना दी लाइन,
अच्छा, अगर इसको भी आगे लेके जाओ तो क्या ये कहीं आगे इंटरसेक्ट करेगी? ये बता दो। सेकंड में x इज इक्वल टू 3y है, ये 3y लिखा हुआ, 5y नहीं। करना क्या है, पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया, सॉल्यूशन टेबल बनाई, उसका ग्राफ बना दिया, ठीक है। उसी ग्राफ पे दूसरी इक्वेशन की लाइन भी ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद लिखा इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाया, फिर क्या किया, इसका ग्राफ बनाया, ठीक है। दोनों ग्राफ बना के दिए हैं और ये चेक करना है कि दोनों क्या कर रहे हैं, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस उस पॉइंट तक क्या करना अपने को, ग्राफ बनाना। जिस अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कि इस लाइन पे मैं यहाँ कोई पॉइंट लूं तो क्या वो वैल्यूज x और y की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी? करेगी या नहीं करेगी? करेगी। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पे काट रहे हैं तो ये वाला पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या ये सही है या गलत है? करेगा। तो ये क्या है, कॉमन सॉल्यूशन दोनों के लिए, जो क्या कर रहा है, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। करना क्या है, दोनों का ग्राफ बनाना है। दोनों ग्राफ बनाने के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या होगा, दोनों लाइंस के लिए कॉमन है, इसका मतलब वो क्या है, इनका एक सॉल्यूशन। करेंगी, जरूर करेंगी, फिर से चेक करो एक बार, प्रॉपर ग्राफ बनाओगे तो इंटरसेक्ट करेंगी। वो बताऊंगा अभी, डिफरेंट डिफरेंट जो होंगी वो बताऊंगा। बस इतना याद रखना है कि अगर दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो उन दोनों के लिए क्या होगा, सर इफ देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स। बेटा ऐसी लाइनें ड्रॉ करके मेरे को भी बताना कि दो स्ट्रेट लाइन बनाई है और वो दो जगह पे इंटरसेक्ट कर दें, ऐसी लाइनें मेरे को बता के चलो। दूसरे मेथड से चेक नहीं करना। अगर बोला हुआ है कि ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है तो ग्राफ से ही आपको पॉइंट डिटरमाइन करना है कि पॉइंट क्या आया, दूसरे पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। तो दो पॉइंट नहीं होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ मेथड बताया, करना क्या है कि एक इक्वेशन गिवन थी, लीनियर इक्वेशन, उसकी लाइन ड्रॉ की ग्राफ में, ऐसा ही दूसरी लाइन ड्रॉ की, दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो इन दोनों के लिए क्या होगा, एक सॉल्यूशन। इतनी चीजें सबको क्लियर है? बस इतना याद रखो कि जहां पे लाइनें दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन। इफ द वैल्यूज आर इन डेसिमल पॉइंट्स, हाँ हो सकती है डेसिमल पॉइंट्स में भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, बस इतना याद रखना वो ही क्या होगा, उसका सॉल्यूशन। अरे डेसिमल और फ्रैक्शन तो एक ही बात है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट क्या है।
ठीक है। एक इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, ठीक है। उसका आप ग्राफ बना के चेक करना खुद से, उसके बाद में बताऊँ, ताकि उससे ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेने पर ग्राफ चेंज होता है या नहीं होता। ऑब्वियसली नहीं होता, लेकिन एक बार वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। लिख रहा हूँ x plus 2y is equal to 3, सेम इक्वेशन, 4x plus 3y is equal to 2। रूट टू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करने में रूट टू कहां पर होगा। क्वेश्चन बोल रहा हूं x plus 2y is equal to 3 और 4x plus 3y is equal to 2, ग्राफ बनाओ दोनों का। हाँ इरेशनल ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इरेशनल को पॉइंट जब ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो मेरे को ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मैं नहीं लिखता। Why you always try to be complicated? आप x की वैल्यू चाहे 1000 लिख लो, लेकिन 1000 लिखने के बाद क्या होगा, ग्राफ भी तो 1000 वाला बनाना चाहिए ना। हाँ इसी चक्कर में है। एक्चुअली शर्मा तेरे को अगर समरी चाहिए ना कि इस चैप्टर में क्या क्या है, तो तू मेरे को चैप्टर स्टार्ट होने से या क्लास स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले फोन कर लिया, ताकि कम से कम क्लास डिस्टर्ब ना हो। और इररिलेवेंट चीजें पूछने का कोई मतलब नहीं, मैंने कहा मैं सारी चीजें बता दूंगा। जो सिलेबस में है, जितना पढ़ना है, जितने की रिक्वायरमेंट है, वो मैं सारी चीजें पढ़ा दूंगा। इसका ग्राफ बनाओ जल्दी से, और ग्राफ से रीड करके बताओ कि वो कॉमन पॉइंट क्या है जहां पे दोनों की वैल्यूज सेम है। अखिल का कुछ नहीं पता कि वो क्या करता है, मेरे को लगता है कि वो पैरेलल में 2-3 चीजें एक साथ, मल्टी टैलेंटेड पर्सन बना हुआ है, कि कहीं से कुछ पढ़ रहा होगा, कहीं से कुछ पढ़ रहा होगा साथ साथ में। जल्दी से ग्राफ बनाओ। मैंने कहा कैसे भी लिख लो, एक x ले लो, y ले लो, 3 ले लो, ठीक है, जैसे भी लिखना। आप नहीं चेंज करना चाहो तो मत चेंज करो, मैं सिर्फ इजी एक्सेस के लिए बोल रहा हूँ कि इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज बिना लिखे से सीधी सॉल्यूशन टेबल बना लो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। आप चेंज कर लोगे, वो आपकी इजी ईज के लिए बता रहा हूँ कि आपको आसानी होगी कैलकुलेट करने में, बस। आप x लिखो, y लिखो, एक में x लिखो, एक में y लिखो, एक में कुछ मत लिखो, सीधी सॉल्यूशन टेबल बनाओ, ठीक है। अगर हम 10 लिख लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 3 लिखना है, उसके अलावा आप चाहे कितने लिख लो, मुझे नहीं पता, वो आपके पास टाइम कितना है लिखने के लिए वो बता रहा है। अगर मान लो कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 5 मिनट है, तो आप 100 सॉल्यूशन लिख लो उसके।
मैं कंप्लीट रिक्वायरमेंट बता रहा हूं कि मिनिमम 3 सॉल्यूशन लिखना, 3 से बन, ग्राफ तो 2 से भी बन जाएगा। तीसरा मैं वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूं कि मिनिमम 3 इसलिए बनाने कि तीसरे से वेरीफाई हो जाए कि जो आपने बनाया है वो सही है या नहीं है। अरे लाइन आगे ड्रॉ करते जाना है बस, लाइन कितनी भी बड़ी बना दो ग्राफ में, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो बनाते हैं सॉल्यूशन। इस वाले को रिप्रेजेंट किया x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। सॉल्यूशन टेबल कैसे बनेगी, आपने अलग वैल्यूज लिखी है, मैं अलग लिख रहा हूं, ठीक है, सेम ही हो सकती है। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। ठीक है, दूसरे के लिए भी पहले टेबल बना लेता हूं। ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, टेबल बना रहा हूं। x y, y की वैल्यू पुट की -2, x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू पुट करूंगा -3 -4, ये y की वैल्यू पुट की 0, x की वैल्यू आई 1/2। ठीक है, y की वैल्यू पुट की माइनस सॉरी प्लस का 2, चलो 1 पुट कर देता हूं, y की वैल्यू पुट की 1 तो -1/2। ठीक है, फ्रैक्शन भी आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं। 1 2 3 4, -1 -2 -3, सॉरी प्लस -1 -2 -3 -1 -2 -3 पहला ये बना रहा हूं 1,1 कहां पर आएगा, दूसरा कहां पर आएगा -1,2 -1,2, तीसरा कहां पर आएगा 3,0, 9/3, 9 कौन सी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। दूसरी लाइन बना रहा हूं, क्या आएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, 2 और -2, x की वैल्यू हाफ, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1/2 और x की वैल्यू 1। ठीक है, ग्राफ बना देता हूं। ये कौन सी लाइन है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा था, -1,2। सर आप नहीं लेके जस्ट नंबर नहीं ले सकते हम कन्वीनियंट के लिए, तो मैंने क्या कहा कि सबने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ली, मैंने अपनी वैल्यूज ली, आपने अपनी वैल्यूज पुट की, लेकिन देखो लाइनें सेम ऐसी ही बनेंगी और आंसर भी सबका सेम है। कितना, x की वैल्यू आई -1 और y की वैल्यू आई 2। ठीक है, अगर ग्राफ स्ट्रेट नहीं बना पाए, अगर सेम ही होगा, सॉल्यूशन तो सेम ही होगा दो चीजों का। ठीक है, आप अपने कन्वीनियंस के लिए कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो कि कोई डिफरेंट वैल्यू ली मैंने, यहाँ पर कोई वैल्यू लूंगा तो क्या होगा, लाइन तो यही बनेगी, इस पे कोई भी पॉइंट ले लो आप। ठीक है, यहाँ से वैल्यू चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा सॉल्यूशन क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा जब दो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन सिर्फ एक इक्वेशन के होते हैं, अगर दो इक्वेशंस होंगी,
अगर एक जगह इंटरसेक्ट करिए, मैंने सिर्फ अभी ये नहीं बताया कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक जगह इंटरसेक्ट करिए एक सॉल्यूशन होगा। अगर मान लो इंटरसेक्ट ही नहीं की तो, अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक लाइन ड्रॉ की दूसरी इसी के ऊपर आ गई तब क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगी। वो तो डिफरेंट डिफरेंट बात की बात है। वो बोलो कि अपने को सिर्फ ग्राफ बनाना है, अगर एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करिए तो एक यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वो बाद में देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे, लेकिन अपने को जब इससे सॉल्यूशन बनवाने के लिए बोला जाएगा तो मैक्सिमम यूनिक सॉल्यूशन एक सिंगल सॉल्यूशन है। दो वैल्यू सेम आ गई तो वो तो वहां से सॉल्यूशन पता चल गया ना सीधा सीधा, और ग्राफ से वेरीफाई हो गया, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम आ जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन कैलकुलेशन सही होनी चाहिए बस। अगर मान लो मैं यहाँ भी y की वैल्यू 2 पुट कर देता, कितना था माइनस का 6 और 2 -4 डिवाइडेड बाय 4, तो यही बनता ना -1 और 2, इसमें भी सेटिस्फाई करा, इसमें भी सेटिस्फाई करा, यहाँ से तो अपना कंफर्मेशन हो गया कि क्या है, सेम आंसर है, सेम वैल्यू कैसे मतलब ओनली सिंगल कॉमन सॉल्यूशन। नहीं जरूरी नहीं है, अगर लाइनें पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, वो अपन पढ़ेंगे। मैंने भी सिर्फ ये इतना एक्सप्लेन किया कि ग्राफिकल सॉल्यूशन है क्या, ग्राफिकल मेथड है क्या, कि ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। करना क्या है, एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, दोनों का ग्राफ बना दो, एक ग्राफ पे एक कार्टेशियन प्लेन पे अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक सॉल्यूशन, पैरेलल आएगा तो दो सॉल्यूशन, और अगर कोइंसाइड कर देंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो पैरेलल ही होगी ना, और पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन, वो बाद की बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ ग्राफिकल सॉल्यूशन समझाया, ग्राफिकल मेथड समझाया कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, फ्रैक्शन में थी, हाँ तो फ्रैक्शन में थी तो फ्रैक्शन की वैल्यू पुट कर दी, ग्राफ में ही तो करना है, वो मैं बताऊंगा बाद में। मैंने सिर्फ इतना समझाया कि ग्राफिकल मेथड क्या है, मेथड सबको क्लियर है। ग्राफिकल मेथड सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अपन ये पढ़ेंगे कि किसके कितने सॉल्यूशन होंगे और कैसे होंगे। ठीक है, और बाकी के रिमेनिंग मेथड्स ही पढ़ेंगे, वो बताएंगे ग्राफ से कैसे आएगा, सारी चीजें बताएंगे, टेंशन मत। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास।